हेलो दोस्तों, आज की इस कहानी में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम आशा है और अब मेरी उम्र 22 साल है। मैं सुंदर विवाहित जवान स्त्री हो। मेरा 5 फुट 4 इंच है और मेरा रंग साफ है। मेरा जिस्म बिल्कुल कारीगरी की तरह से हुई संगमरमर की मूर्ति की तरह है। मेरी शादी हुए 3 साल हो गए हैं और मेरा एक बेटा है जो कि मेरी शादी के 1 साल बाद हुआ था और अब वह 10 माह का है। जब वह 5 माह का था तब मेरे पति का तबादला रूस में गया था। क्योंकि उनकी कंपनी इंटरनेशनल थी, इसलिए मैं परिवार को अपने साथ नहीं ले जा सकते थे। उन्हें हर 11 माह के बाद 1 माह के लिए भारत आने की इजाजत थी। विदेश जा रहे उनकी मजबूरी थी, इसलिए मुझे और मेरे पास माँ के बेटे को अकेला छोड़ गए थे। हम अकेले ना रहे, इसलिए मेरे पति ने मेरे ससुर मेरे पिताजी को हमारे साथ रहने के लिए शहर बुला लिया। मेरे ससुर जो हमारे साथ रहने के लिए आए तब उनकी उम्र 45 साल की थी। हमसे अलग गांव में रहते थे। मेरे सास की मृत्यु 2 साल पहले हो गई थी और पिछले साल से ज्यादा वहीं पर गांव में अकेले ही रहते थे। पापा जी आर्मी में मेजर रह चुके थे और रिटायर्ड होने के बावजूद बहुत छोटी ने थे। आर्मी में आर्मी के तौर तरीके और तहजीब वो अभी तक नहीं भूले थे। गांव में रहने और खेती बाड़ी करते तथा गांव के शुद्ध वातावरण के कारण उनका शरीर बहुत ही गठीला था और उस आयु में विभेद 28 साल के जवान लगते थे। पहले जब भी वह मेरी सासू माँ के साथ हमारे घर आकर रहते थे तो मेरी पड़ोसन उन्हें मेरे पति के बड़े भाई ही समझती थी। पति के जाने के बाद पिछले 8 माह से पर हमारे साथ ही रह रहे थे। पढ़े लिखे होने के कारण उनका उठना बैठना और पहनावा भी शहरवासियों जैसा है, इसलिए मेरे साथ घर में बहुत जल्दी एडजस्ट हो गए थे और घर के काम और बच्चों की देखभाल में मेरा हाथ बढ़ाते थे। मुझे और मेरे पति को करना बहुत पसंद है और शादी के बाद कई दिन तक हमें ऐसा नहीं था कि हम अब मेरे पति को रोते हुए लगभग 8 माह हो चुके थे और इन 8 माह में पहले 2 माह तक मुझे एक बार भी क्रिकेट खेलने का मौका नहीं मिला। इसलिए मैं इतनी बेचैन और सारा दिन तड़पती रहती थी, पर कोई भरोसे का नजर नहीं आता था। लेकिन 5 महीने बाद मुझे एक ऐसा अवसर मिला जिससे मुझे मेरी जिंदगी में बहुत बड़ी खुशी मिली और वह भी मेरी खुशी अभी तक जारी है। यह उस दिन की बात है जब मैं घर की सफाई का काम करती हुई पापा जी के कमरे में गई तो मैंने पाया कि मैं कमरे में नहीं थे। मुझे समझ में नहीं आया कि वो कहाँ गए होंगे, इसलिए मैं इधर उधर देखने लगे और तभी मुझे उनके बाथरूम के लाइट जलती हुई नजर आई। मैं जिज्ञासा बस उठी और जल्दी देखने चली गई। वहाँ मैंने देखा कि बाथरूम का दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ है और अंदर से कुछ अजीब सी आवाजें आ रही है। मैं सुन कर घबरा गई और सोचा शायद पापा जी की तबीयत ठीक नहीं है या वह किसी तकलीफ में है। मैं घबराहट जल्दी से बाथरूम का दरवाजा खोल कर अंदर झांकने लगी। अंदर का नजारा देखकर मेरे होश उड़ गए। पापा जी अपने महाराज की बड़ी तसल्ली से मालिश कर रहे थे। इससे पहले मैं अपने आप को संभाल थी, तभी मैंने देखा कि पापा जी जोर जोर से सिसकारियां ले रहे थे। ये सब देखकर मेरी नज़र ने जोर से एक लंबी सांस निकाली, जिसे सुनकर पापा जी ने पलटकर देखा और मुझे देखते ही गुस्से से बोले, तो यहाँ पर क्या कर रही है? उनके गुस्से से भरी आवाज सुनकर मैं डर गई और बिना बात किए वहां से भाग गई। इस घटना के 2 घंटे बाद में तो उनके सामने भी नहीं गई, लेकिन दोपहर का खाना बनाने के समय बेटा तंग कर रहा था तो मुझे मजबूर होकर उसे उन्हें देने के लिए जाना पड़ा। तो बिल्कुल ही पापा सामान्य तरीके से पेश आए। इससे मेरी जान में जान आई और मैं उनके सामने आने जाने लगे तथा सामान्य तरीके से व्यवहार करने लगे। लेकिन घटना के बाद अगले दिन भी मैं उस नज़ारे के बारे में सोचती रही। अगले दिन रात सोने के समय मेरा बेटा बहुत रोने लगा। जब मैं चुप नहीं हुआ तो मैं उसे पापा
जी के कमरे में ले गई और उन्हें देकर उनसे चुप करवाने का आग्रह किया। पापा जी ने गोद में लिया और मुझे तेल लाने को कहा। मैंने उन्हें तेल लाकर दिया। उन्होंने मेरे बेटे के पेट पर तेल मलना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में बेटा चुप होकर उनकी गोद में सोए थे को दादा के पास छोड़कर मैं अपने कमरे में कपड़े बदलने चली गई। तभी मेरे दिमाग में योजनाएं, अगर मैं पापा जी को अपनी झलक दिखला दो तो शायद कुछ बात बन जाए। अपने सारे कपड़े चेंज करके अपने गुलाबी रंग का पारदर्शी नाइट सूट गाउन पहना। फिर बेटे को पापाजी के कमरे में लेने के लिए गए। पापाजी ने मुझे उन कपड़ों में देखा और तब तक देखते ही रहे थे। उनकी आंखों की चमक बता रही थी कि वह मेरे बिछाए हुए जाल में फंस जाएंगे। मुझे सिर्फ कुछ इंतजार करना पड़े। जब मेरे पापा जी से बेटे को लेने के लिए हाथ बढ़ाया तो वह देखते ही एकदम इस दिन हो गए। मैंने कहा पापा जी आज तो गया है, लाइए मैं इसको बिस्तर पर सुला देती हूँ। तब उन्होंने कहा यह अभी अभी सोया है, कच्ची नींद में है, इसलिए अभी यहीं रहने दो। मैं करती हुई अपने कमरे में चली गई। मुझे नींद नहीं आ रही। बहुत देर तक ऐसे ही करवटें बदलते रहे। तभी मुझे याद आया कि मैंने बेटे को दूध पिलाया ही नहीं। मैं उठी और पापा जी के कमरे में गई तो पाया कि वह भी सो गए हैं। तब मेरे मन में आया कि मैं भी इसी कमरे में सो जाती हूँ, क्योंकि बेटा भी इसी कमरे में सोया हुआ है। और मैं उनके साथ वाले बेड पर लेट गई, बेटे को अपने पास चीता। और इतने में ही पापा जी ने नींद में करवट बदली और सीधे होकर सोने लगे। मेरे बेटे का पेट भर चुका था लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैंने बच्चे को अलग से सुला दिया और वहीं बैठकर पापा जी को निहारती रही। मैंने महसूस किया कि मैं क्रिकेट खेलकर जिंदगी का मजा चाहती हूँ। मैं अकेलापन दूर करना चाहती हूँ। इसके लिए मुझे मेरे पति की गैर हाजिरी में भरोसे का और पूरा संतुष्ट करने वाला पुरुष मिल चुका है। अब मैं और इंतजार नहीं कर सकती। इसलिए मैंने अपनी सारी डिटेल थोड़ी और मैं ससुर जी के पास जाकर बैठ गई। थोड़ी देर बाद पापा चलने लगे। मुझे लगा कि उनका हाथ मेरे सर पर आ गया है और ससुर जी जाग गए हैं। उसकी इस हरकत से मैं थोड़ा घबराई। मेरी हालत पतली हो गई थी, मेरी सांसों पर नहीं थी। फिर मैंने हिम्मत नहीं छोड़ी। करीब 1 घंटे के बाद पापा जी का हाथ मेरे सर से हटा और नीचे आ गया। उनकी इस हरकत से मैं बहुत ज्यादा प्रसन्न हुई। मुझे भी मजा आना शुरू ही हुआ था कि पापा जी उठ कर बैठ गए और उनकी नींद खुल गई थी। उन्होंने एक मुझे झटके के साथ अलग कर दिया। फिर उन्होंने उठकर लाइट जलाई और कच्चे होकर मुझे देखने लगे। मैंने जवाब दिया, पापा जी मैं तो वही कर रही थी जो आप चाहते थे। पापा बोले, मैंने ऐसा करने को कब कहा है? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था और माफ कर देना चाहिए था। पापा जी फिर बोले, मैंने आज तक आपको कोई भी आदेश का सारा कभी नहीं डाला। तो उन्होंने उत्तर दिया, अरे मैं तो नींद में और सपने में था जिससे ये सब तुम्हारे साथ कर रही थी, इसलिए मैंने ऐसा इशारा किया होगा। मैंने कहा, पापा जी तो क्या हो गया अगर मैंने इशारे को आपका देख समझकर आपकी सेवा भी कर दी। आपका सपना और मेरा कर्तव्य पूरा हो गया है। अरे तू बात क्यों नहीं समझ रही है? मैं नादान बनती हुई बोली। इससे पहले कि वो कुछ कहे और बात ज्यादा बिगड़े में उठकर खड़ी हो गई। उन्हें आगे कुछ बोलने का मौका दिए मैं उनके पैरों को पकड़कर नीचे बैठ गई। पापा जी कुछ नहीं बोले और चुपचाप खड़े रहे। मैं समझ गई कि अब लोहा गरम है और चोट मारने का समय आ गया है। बस दोस्त मेरा ससुर अब निकल चुका था। उसके बाद बिना कुछ सोचे समझे मेरा ससुर मेरे साथ मस्त वाला क्रिकेट का खेल खेलने लगा। मेरे ससुर ने मेरे साथ लगभग 3 से 4 घंटे तक मस्त वाला क्रिकेट का खेल खेला। उन्होंने मेरे साथ मेरे पति से भी अच्छा क्रिकेट का खेल खेला। मुझे इतने दिनों में बहुत संतुष्ट कर दिया था और अभी यह खेल रोज चलता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए।
वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।